नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको जल्द से जल्द पहुंचेगा मित्रों, और घंटे को दबा दे। और साथियों, इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर दे ताकि वे लोग भी देख सके। और अभी तक आप एडिटोरिया का बुक नहीं खरीदे हैं वर्षिकांक, तो जरूर खरीद दे, क्योंकि इसमें जो है 41 चैप्टर करके जो है बहुत बारीकी तरह से सजाया गया है, जो कि वर्ष का घटित घटना इसमें जो है सम्मानित किया गया है। और बहुत जो है सरल भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है एडिटोरिया टीम के द्वारा। तो इसको ध्यानपूर्वक जो आप लोग खरीद लेंगे, या अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जरूर वहां जा करके खरीद ले मित्रों। ये प्रैक्टिस टेस्ट नंबर जो है करेंट का 7 नंबर है। अभी तक के लिए हमने 6 कराया। अगर आप 6 को नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि एक बार जरूर उसको देख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा मित्रों। प्लेलिस्ट में जाकर के वर्षिकांक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आप जाकर के देख सकते हैं। तो साथियों, हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 7। शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है, मैं जानता हूँ लोग हमें उस वक्त तक गालियां देते रहेंगे। मैं जानता हूँ लोग हमें उस वक्त तक गालियां देते रहेंगे जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। तो साथियों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो भारत का कौन सा जहाज भाग लिया? तो ध्यान रखिएगा, आईएनएस तब्बर भाग लिया। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है वाई ब्रेक या योग ब्रेक? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के जो है सफेद प्याज और वाडा कोलम जो है चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो किस राज्य को? तो महाराष्ट्र को। ध्यान रखिएगा, किसको? महाराष्ट्र को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से लेकर के 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में जो भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? किसके साथ? तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के साथ। किसके साथ? तो सिंगापुर के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला देख रहा है, भाविना पटेल टेबल टेनिस खेलती है, या देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो? तो भाविना पटेल टेबल टेनिस खेलती है, सही है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, ये भी सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन ये भी खेलते हैं, लेकिन सुमित अंतिल जो है हाई जंप ये नहीं लगाते हैं, तो यही गलत है। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला? फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसे प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, एवा मूर्तो को बनाया गया था फिनलैंड में एक दिन का प्रधानमंत्री। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला कथन क्या कर रहा है कि लवलीना बोरगोहेन को असम की सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो हाँ, ये बनाया गया। किसको? तो लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाँ, अवनी लेखरा को भी राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोनों कथन सत्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मित्रों। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी
टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 22 में पूछा जा रहा है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है प्रथम रैंकिंग प्राप्त हुआ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर का टूल किट का नाम क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इस कंप्यूटर का टूल किट का नाम क्या है? तो क्यूसिम। क्या है? तो क्यूसिम है, क्यूसिम है, क्यूसिम है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला जी बनी है, वर्तिका शुक्ला जी बनी है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो किसको? फिरदौसी कादरी को, फिरदौसी कादरी जी को मिला है, फिरदौसी कादरी जी को। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो पुर्तगाल के नेताओं के साथ जो ये बैठक का संपन्न हुआ, इसको ध्यान रखिए। किस देश के साथ? तो पुर्तगाल के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? कि भारत का पहला जो है राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया, कौन? उड़ीसा या गुजरात या असम या केरल? तो कौन किया? असम किया है, जिसने जो है रियल टाइम्स डिजिटल फ्लड जो है रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है? कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? रूस या फ्रांस या सिंगापुर या मालदीव? रूस, फ्रांस, सिंगापुर या मालदीव? तो बंगाल की खाड़ी में जो आयोजित लापेरोज नामक नौसैनिक का नेतृत्व जो किया, जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया, वो कौन किया था? तो फ्रांस किया था, ध्यान रखिएगा। कौन किया था? तो फ्रांस किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। भारत का पहला जो है कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान में स्थापित किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान को जो शुरुआत किया गया? तो कैच द रेन अभियान को शुरुआत किया गया, कैच द रेन अभियान को शुरुआत किया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। विश्व भर में जो 4 फरवरी को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्गमेंट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, इसका लेखक का नाम बताइए। तो दलाई लामा जी है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, एग्जाम में पूछ सकता है मित्रों। द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्गमेंट का पुस्तक का लेखक कौन है? तो दलाई लामा जी है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। देश का जो है पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला वन चिकित्सा जो है केंद्र किस राज्य में खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में खोला गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि फरवरी 2021 में भारत सरकार ने खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। कुवैत के साथ, कतर के साथ या बहरीन के साथ या यूएई के साथ? तो किसके साथ? तो बहरीन के साथ जो है भारत सरकार ने खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा, इस पर समझौता किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है AI का पहला हवाई अड्डा बन गया है, इसको ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी हवाई अड्डा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों? कि
कि उत्तराखंड के में ग्वालियर ग्लेशियर टूटने से, हाल ही फिलहाल का घटना है, उत्तराखंड में जो है ग्लेशियर जब टूटा तो 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? यह किस नदी पर निर्मित है ये पूछा जा रहा है। तो ये धौली गंगा नदी पर निर्मित है। यह परियोजना धौली गंगा नदी पर स्थित, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2021 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक में, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? किस देश के जो है सबसे सुरक्षित सड़क माना गया है एक सर्वेक्षण के अनुसार? तो कहा? तो नॉर्वे का। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में क्या कहा जा रहा है कि जनवरी 2021 से जो है भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये पूछा जा रहा है। तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। हाँ, 2 वर्ष के लिए चुना गया, इसको ध्यान रखेंगे, सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी बात सही है। भारत के 4 अन्य देश नॉर्वे, भारत के साथ 4 अन्य देश जैसे कि नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो ये तीनों कथन सही है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 8 बार जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत, और इसके साथ 4 देश भी अस्थायी सदस्य चुना गया, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है? अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कहा जा रहा है कौन सी जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली जो है भारतीय खिलाड़ी बन गई है? उस खिलाड़ी का नाम बताइए। 10,000। तो मिताली राज जो है ये क्रिकेट खेलती है, तो क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है महिला में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित करने का काम किया, कौन सा राज्य सरकार बताएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित करने का काम किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में जो है नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो कौन कंपनी है जरा बताएंगे आप लोग? स्ट्रैटो लॉन्च नाम का कंपनी जो है ये परीक्षण पूरा करने का काम किया है, स्ट्रैटो लॉन्च। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। कहा जा रहा है कि नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? भुवनेश्वर में किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो ध्यान रखिएगा, नोजोमी ओकुहारा महिला खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने का काम किया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? बताएंगे लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में या लक्षद्वीप में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? ये कहाँ उद्घाटन करने का काम किए हैं ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ? लक्षद्वीप में। ध्यान रखिए, कहाँ? लक्षद्वीप में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है?
35 में देखेंगे, थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम है यहाँ पे, देख लेंगे जरा क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा किया है। तो होशंगाबाद जो शहर है मध्य प्रदेश का, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो उसको ध्यान रखेंगे, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम रख दिया गया है, नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है तो कौन? अमेरिका। अमेरिका क्यों? क्योंकि 2020 में जो है ये हट गया था जलवायु परिवर्तन से और 2021 में जाकर के सट गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, पुनः जो इसमें शामिल हो गया है अमेरिका। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है दुनिया के जो है पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? कौन ऐसा देश है जो पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने का घोषणा किया है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या डेनमार्क? बताएंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो डेनमार्क ऐसा देश है जो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने का घोषणा किया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? विश्व व्यापार संगठन ने या विश्व पर्यटन संगठन ने या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या विश्व बैंक ने? तो कौन संगठन जो है वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित करने का काम किया कोविड-19 के कारण? बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब। तो उस देश का नाम, उस संस्था का नाम क्या है? विश्व पर्यावरण संगठन के द्वारा ये जो है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है 2020 को ये। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? प्रीति सिन्हा को, अजय माथुर को, परवीन सिन्हा को या भव्यालाल को? भव्यालाल को। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देंगे तो भव्यालाल को जो है नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। किसको? भव्यालाल को, भव्यालाल को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 में क्या कहा जा रहा है कि किस देश ने जो है कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम जो है आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च करने का काम किया? चीन या जापान या रूस या फ्रांस? कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम जो है आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च करने का काम किया है। बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो रूस जो है देश ए, कहां से? तो कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम है आर्कटिका एम को लॉन्च करने का काम किया रूस। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 में क्या कहा जा रहा है? किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पूर्ण ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है पूर्ण ऊर्जा स्थापित करेगा 2030 तक, कौन सा देश? ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे साथियों दक्षिण कोरिया। कौन? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है पूर्ण ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा 2030 तक के कर लेगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? भारत पेट्रोलियम, रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी जो है अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त करने का काम करेगा रिलायंस। तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, इन्हीं का तो बोलबाला है रिलायंस का। बताएंगे कहा जा रहा है कि हाल ही में विश्व नारायण नंबूद्री का निधन हो गया। विश्व कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में विष्णु नारायण नंबूद्री का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? कौन? तो विष्णु नारायण नंबूद्री जी, तमिल के, तेलुगु के, मलयालम के या कन्नड़ के? तो किस भाषा के ये कवि और शिक्षाविद थे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये मलयालम के कवि और शिक्षाविद थे। कौन? तो विष्णु नारायण नंबूद्री जी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा स्नैश अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा या मध्य प्रदेश के द्वारा या उत्तराखंड के द्वारा या बिहार के द्वारा? तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा था क्योंकि निमोनिया के कारण बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से ये राज्य सरकार, कौन सा राज्य सरकार?
इस अभियान को शुरू किया है SNAS को, तो बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है इस अभियान को शुरू किया है SNAS को, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है, 45 को देखेंगे। 45 में ये कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध ये पूछा जा रहा है, तो किससे है, जरा आप लोग जवाब देंगे। क्या होगा इसका जवाब, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है, टीकाकरण के विस्तार से है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। किस देश ने जो है पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। अमेरिका किया, ब्रिटेन किया, या फ्रांस किया, या जापान किया। तो कौन सा देश करने का काम किया, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो फ्रांस के द्वारा जो है एस्टर एक्स आयोजन किया गया। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। 47 में क्या कहा जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है। महाराष्ट्र में लगाएगा, या कर्नाटक में, या गुजरात में, या मध्य प्रदेश में। तो ये महाराष्ट्र में जो है सेल के द्वारा इथेनॉल संयंत्र जो है लगाने की घोषणा किया है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। कौन लगाएगा, तो सेल लगाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना गुललीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। गुललीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना कहाँ, जो समुद्र में फैल गया है। ध्यान रखिएगा, इस परियोजना का नाम क्या है, गुललीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे इस सेट का आज लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। इसका आप लोग जरूर जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, तो साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके हमें आंसर का इंतजार रहेगा मित्रों। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में, सारे ग्रुप में एक बार जमकर शेयर कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।